नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में पहली खबर, देश भर में होली की धूम और खास करके गांव के गलियों में होली के हुड़दंग नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो गांव के मुखिया अपने वार्ड सदस्यों के साथ होली खेल रहे हैं। वहीं औरंगाबाद जिले के इटवा पंचायत के मुखिया राकेश कुमार और अमझर शरीफ पंचायत के मुखिया ओम प्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ, वार्ड सदस्यों के साथ होली खेला। और देश भर में होली की धूम है। होली की पूर्व संध्या पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और आपके प्यारे चैनल की तरफ से भी सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। और दूसरी खबर लेते हैं कि लालू यादव की होली इस बार अच्छी नहीं होने वाली है और लालू यादव से सीबीआई पूछताछ कर रहा है। सीबीआई ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी से एक दिन पहले ही पूछताछ किया है। 4 घंटे तक में 48 सवाल की गई है राबड़ी देवी से। और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में लालू के साथ राबड़ी व अन्य सभी आरोपी हैं। राजद अध्यक्ष लालू यादव से दिल्ली में हो रही है पूछताछ। राबड़ी देवी की हर बात रिकॉर्ड कर ली गई है सीबीआई। और मामला यह है कि 2014 से 2009 के बीच रेलवे में नौकरी दी गई थी, बिना विज्ञापन की नौकरी दी गई थी। उस समय रेल मंत्री लालू यादव थे। और संयोग की बात यह है कि जितने लोगों को नौकरी दी गई थी उन सारे लोगों ने राबड़ी देवी से जमीन बेचे हैं। मतलब राबड़ी लालू परिवार के किसी न किसी सदस्य को पटना या कहीं आसपास जमीन बेचा है, जमीन लिखा है। इसे लेकर ही शक जाहिर किया जा रहा है और कड़े सवाल सीबीआई पूछ रही है। और तेजस्वी यादव बोले कि हमारे घर में सीबीआई, ईडी और आईटी दफ्तर ही खोल ले। हालांकि सीबीआई की अपनी जगह जवाब है, लेकिन लालू यादव के समर्थकों का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इधर हम बात करें तो दरभंगा एम्स के लिए सोभन में 150 एकड़ की जमीन पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। और खनिज संपदा की तलाश के लिए खान व भूतत्व विभाग को जमीन आवंटित की गई थी। कनीय अभियंता नियुक्ति नियमावली को भी स्वीकृति मिल गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है आपकी, कनीय अभियंता नियुक्ति की मिल गई है स्वीकृति। अब जिसमें छात्राओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। तो कैबिनेट का मोहर लग गया है और जल्द ही बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। और इसी के साथ खुशखबरी यह भी है कि मैट्रिक परीक्षा में कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं उसका मिलान कर सकेंगे परीक्षार्थी। आपको पता है कि मैट्रिक की परीक्षा में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर शीट इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। अब छात्र मिलान कर सकेंगे कि उनके कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हैं या कितने गलत है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और इसी कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा पंचायत प्रतिनिधियों के बकाया भुगतान की जांच हो। नीतीश कुमार ने कहा मैथिली हम सभी बोलते हैं, इसे अल्पसंख्यक के दायरे में लाना गलत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैथिली को 8वीं सूची में है, यह बड़े सम्मान की बात है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के हवाले से खबर की बात करें तो कुमार नागेंद्र ने पंचायत प्रतिनिधियों के बकाया राशि के भुगतान का मामला उठाया। कहा पटना से सीधे प्रतिनिधियों के खाते में उनको मिलने वाले पैसे भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने जांच कराने का निर्देश आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले से जैसा पंचायत प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उनके जो भी खाते में जो भी भुगतान किया जा रहा है पटना से डायरेक्ट उनके खाते में पैसे भुगतान किया जाए। खास करके वार्ड सदस्य का मांग है कि हमें मुखिया जी के थ्रू पैसा नहीं भुगतान किया जाए बल्कि डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे भुगतान किया जाए। तो वार्ड सदस्यों की पुरानी मांग है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और बकाया राशि जो भी है वो डायरेक्ट पंचायतों के खाते में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो इधर तमिलनाडु
तमिलनाडु के तिरुपुर में मजदूरों की हत्या का सच विभाग के अनुसार सामने आया है। जिस युवक की हत्या हुई उसी के भाई ने इसे तमिल रंग दिया है। मोनू के सुसाइड मामले में भी भाई ने गफलत फैलाई है। इधर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 4 पर केस 1 धराया है और जांच में अब तक यह पता चला है कि अफवाह फैलाया गया था, आपसी रंजिश में ही हत्या हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो तमिलनाडु से मजदूर बिहार आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें मार पीट कर भगाया जा रहा है। तो इस मामले में ऐसा लगता है सच्चाई दोनों तरफ से छुपाई जा रही है। कहीं आपसी रंजिश को तमिल रंग दिया गया तो वहीं जांच एजेंसियां भी इस बात को छुपा रही है कि तमिलों द्वारा बिहारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि जो मामले सामने आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसा लोग जाके वहां बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बिहारी मजदूर सस्ते में ज्यादा काम करते हैं जिससे तमिलों को नुकसान होता है। इसलिए तमिल जो है तो बिहारियों को साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं। इसमें दोष किसका है, यह सोचने वाली बात है कि दोष तो सरकार का है कि सरकार अगर बिहार में मजदूरों को रोजगार दे दे तो ट्रेनों से भर भर कर दूसरे राज्यों में हमारे मजदूर क्यों जाएंगे। हालांकि आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सरकार का जैसा दावा है कि इसे आपसी रंजिश को तमिल रंग दिया जा रहा है, जबकि आने वाले प्रवासियों का दावा है कि उन्हें मार पीट कर भगाया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है, आपकी राय क्या है, आप किस बात को सही मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं पटना में मोबाइल कंपनी का मैनेजर पटना जंक्शन से लापता हो गया। उनके मोबाइल से मां को मैसेज भेज मांगे गए हैं 25 लाख रुपए। भागलपुर में कार्यरत सुमन बैठक में शामिल होने आए थे पटना और उनको पटना जंक्शन से ही गायब कर दिया गया है। और वहीं पटना के रास्ते मुंबई से गुवाहाटी के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेनें। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बॉलीवुड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुपरस्टार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। अस्पताल से घर लौटे, ठीक होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। और हम आपको बता दें कि 1982 में भी कूली फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में गंभीर चोटें आई थी और उसमें जख्मी हो गए थे अमिताभ बच्चन। और घरों में बचत 17.2 लाख करोड़ थी, जो पहली छमाही में 5.2 लाख करोड़ रही। लेकिन प्रॉपर्टी और सोने में होने वाली फिजिकल सर्विस जस की तस है। महंगाई ने काटी जेब, हमारी घरेलू बचत जो है जीडीपी के 15.7% ही रह गई है। और वहीं विधानमंडल में बिहार विनियोग विधेयक 2023 पारित हो गया है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए 321 करोड़ की मांग रखी है। ग्रामीण विकास मंत्री बोले मनरेगा में मानव दिवस नहीं बढ़ा रहा है केंद्र, यह मजदूरों का पलायन कराने की साजिश है। बिहार सरकार डीजल पेट्रोल पर नहीं लगाएगी वैट। वित्त मंत्री अधूरे इंदिरा आवास बनाने को सभी जाति धर्म को 50,000 सहायता देने पर सरकार करेगी विचार। और अभी सिर्फ एससी एसटी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सुविधा का लाभ और चरित्र प्रमाण पत्र देरी से बनवाने के मामले में सदन में घिरी सरकार। तो हम बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिनका पीएम आवास अधूरा है, इंदिरा आवास अधूरा है, जिनका उनको अतिरिक्त 50,000 रुपए की भुगतान की जाएगी। सरकार ऐसा कह रही है कि इसकी व्यवस्था की जाएगी और अधूरे इंदिरा आवास को बनवाया जाएगा। वहीं सुशील मोदी का तेजस्वी से सवाल, ललन चौधरी कौन है, क्यों गिफ्ट में दी है जमीन। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले आज कर रहे हैं विरोध। भाजपा नेता सुशील मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जबकि जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा बोले हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोसी विकास प्राधिकरण का गठन करे केंद्र। और
तमिलनाडु पहुंचे चिराग पासवान, बिहारी मजदूरों से मिले, राज्यपाल से मिल सौंपा ज्ञापन और मुख्यमंत्री प्रदेश वासियों को होली व शब बारात की बधाई दी है। और राज्यपाल ने अबीर लगाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। और वहीं पटना यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड में इस सत्र में भी नामांकन के लिए करना होगा इंतजार। और हर जगह हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है होली के पूर्व संध्या पर, तो हास्य रंग में भीगी है शब्दमार होली, लेखकों और कवियों की शब्दमार होली चल रही है। और वहीं नरकटियागंज स्टेशन पर टिकट मशीन संचालक को अनाउंसमेंट करने वाले युवक ने मारी गोली, रुपये लेन देन का मामला, रेलवे टिकट काउंटर परिसर में हुई घटना, हथियार के साथ वह युवक पकड़ा गया है। और बेतिया से खबर आ रही है, 6 दिन पूर्व घर से निकले युवक के बोरे में मिली लाश, तेजाब से जला था चेहरा। और वहीं शादी से लौट रही अनियंत्रित कार ने बिजली के पोल में मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। और विदेशों से खबरों की बात करें तो रूस से गेहूं और तेल ले रहा है पाकिस्तान, और उसके दुश्मन यूक्रेन को बेच रहा है अपना गोला बारूद। ब्रिटेन से करार चकमा देने के लिए जर्मनी से होकर खेप पहुंचाई। यह है दागाबाज पाकिस्तान का हाल। बदले में पाक के हेलीकॉप्टर अपग्रेड करेगा यूक्रेन। इमरान के भाषण के प्रशासन करने पर चैनल को ही बैन कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला, 9 जवानों की मौत। तो पाकिस्तान में स्थिति बदतर है, लेकिन पाकिस्तान के एक मंदिर को होली का इंतजार है, रंगों का इंतजार है। मुल्तान के प्रहलादपुरी से हुई थी होली की शुरुआत। जिस मंदिर से होली की शुरुआत हुई थी, जहां से होली शुरू हुई, पाकिस्तान के उस मंदिर को रंगों का है इंतजार। तो हम कामना करते हैं कि पाकिस्तान के उस मंदिर में भी जल्द रंग पहुंचेगा और पाकिस्तान के लोग भी रंगीन होंगे, मिलजुल कर होली, दिवाली, ईद, शब बारात मनाएंगे। ऐसी मेरे इस होली पर शुभकामनाएं हैं सभी को। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।